स्वागत है एक बार फिर आपका। ऐतिहासिक दिन है आज। पूरे विधि विधान के साथ नए संसद भवन के उद्घाटन का पहला चरण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने वैदिक रीति रिवाज के साथ पवित्र सेंगोल को लोकसभा में स्थापित कर दिया है। सेंगोल स्थापित करने से पहले उसकी शुद्धि और पूजा पाठ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल प्राप्त करने से पहले उसे दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद राजदंड को लेकर लोकसभा के चेंबर में ले जाया गया, जहां सेंगोल की स्थापना के बाद दीप प्रज्वलित किए गए और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। सारी तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन अभी नई संसद का उद्घाटन का पहला चरण ही हुआ है। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों की तरफ से इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके एक बार फिर कहा कि उद्घाटन राष्ट्रपति को करने क्यों नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अपना महिमा मंडन क्यों करना चाहते हैं। जयराम रमेश हो चाहे कपिल सिब्बल हो, तमाम नेता अब सुबह से ही जैसे ये तस्वीरें आना शुरू हुई हैं, इसके बाद से लगातार हमलावर हो रहे हैं। जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर तानाशाह कह दिया, अथॉरिटेरियन कहा कि यह हक राष्ट्रपति का था। क्यों राष्ट्रपति को आखिर उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया। जयराम रमेश ने जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए उनकी तारीफ की। आज उन्होंने सावरकर को भी याद किया। वीर सावरकर की आज जन्म जयंती है। उन्होंने कहा कि सावरकर वो व्यक्ति हैं जिनकी वैचारिक इकोसिस्टम में वो लोग शामिल थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। और उन वीर सावरकर की जयंती के मौके पर आज नई संसद का उद्घाटन हो रहा है। आपको बता दें, विपक्ष की 20 पार्टियों ने आज के इस मौके का, इस ऐतिहासिक मौके का बहिष्कार कर रखा है। हालांकि 25 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस मौके की गवाह भी बनने जा रही हैं। कपिल सिब्बल की बात करें तो उन्होंने लिखा है कि सत्ता हस्तांतरण वो जनता के जरिए होता है, जनता की शक्ति के जरिए होता है। ये दैवीय अधिकार नहीं है कि आप किसी को आजीवन राज करने का अधिकार दे दें। ये पुराने जमाने में हुआ करता था, ये राजा महाराजा के जमाने में हुआ करता था, लेकिन आज लोकतंत्र है, आज राजतंत्र नहीं चल रहा है। तो ये बयान आते रहेंगे। हमारे साथ आचार्य जी भी हैं, देवेंद्र भी हैं, और तस्वीरें जो है लगातार आप देख रहे हैं। अब अगला चरण जो है वो अब से थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। उसमें क्या क्या होगा एक बार हम देवेंद्र से जान लेते हैं। और सौरभ, इसमें एक दिलचस्पी, जैसा कि आप पहले बात कर रहे थे जयराम रमेश के ट्वीट की, ये जो दंड रखा गया है सेंगोल, वो लोकसभा के चेयर के पास रखा गया है। वो प्रधानमंत्री के दफ्तर में नहीं रखा गया, वो बीजेपी के दफ्तर में नहीं रखा गया है। तो इससे ये इंटरप्रिटेशन निकालना कि वो चाहते हैं कि हमेशा शासन करें, अरे लोकसभा का चेयर किसी पार्टी का नहीं होता, वो तो सबके होते हैं। और दूसरी चीज़ कि आगे के जो कार्यक्रम की बात करें तो अब 3 चीज़ें प्रमुख होनी है। एक तो ये कि जो क्वाइन है और जो डाक टिकट है वो जारी होना है। दूसरी प्रमुख चीज़ जिस पर हमारी नज़र रहेगी वो ये कि जो राष्ट्रपति का संदेश है, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि उपराष्ट्रपति का संदेश तो सौरभ लिखित रहेगा, जिसे पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति का संदेश संभव है कि वो एक वीडियो संदेश हो, और वो लगभग 5 मिनट का वीडियो संदेश हो सकता है राष्ट्रपति का। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण आज होनी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो ये देखना और सुनना बहुत खास रहेगा कि इस मौके पे वो क्या बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी उनका स्पीच होता है तो वो पॉलिटिकल कंटेंट के हिसाब से बहुत हाई वैल्यू रखता है। आज वो इस पूरे एपिसोड पे अपोजिशन का जो नज़रिया रहा, उनका ये जो फैसला, कोविड के दरमियान ये फैसला हुआ था कि पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाए। आपको याद होगा कि किस प्रकार से कोविड से पहले फैसला हुआ था, निर्माण कार्य कोविड के दरमियान शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे इस निर्माण रुकवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी थी। इन सारी चीज़ों को पार करने के बाद रिकॉर्ड समय में अगर इतनी शानदार बिल्डिंग तैयार हुई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देते हैं। तो आज की जो 3 प्रमुख चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखनी है वो ये 3 चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा लगभग 1:10 पर संबोधन का समय है, तब होगा। प्रक्रिया जो है वो 12 बजे से शुरू हो जाएगी और ये भी लोकसभा कक्ष में होगा। जी हाँ, बिल्कुल उसी जगह पे होगा। और पहले क्योंकि उसमें 5 सीटें लगाई जानी थीं, लेकिन अब 2 लोग तो नहीं आ रहे हैं। अब तक जब कंफर्म नहीं किया गया और ऐलान कर दिया गया है कि बहिष्कार किया जा रहा है, तो अब किसी को उम्मीद है नहीं। तो ऐसे में सिर्फ अब उसमें 2 चेयर हटा के 3 चेयर ही रखा जाएगा। एक तस्वीर आई थी जिसमें 5 चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, कल तक ये रखा गया था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद कांग्रेस पार्टी जनता के दबाव में, जनमानस के दबाव में उसको ये समझ में आए कि लोकसभा सबका होता है, राज्यसभा सबका होता है, संसद सबका होता है, ये किसी दल विशेष का नहीं होता है, किसी सरकार विशेष का नहीं होता है। तो ऐसे में शायद वो अपना फैसला बदल लें, उस लिहाज से वो किया गया था। लेकिन रात में जब हमने टॉप सोर्सेज से बात
बात की कि क्या उन चेयर को अंतिम समय तक वैसे ही रखा जाएगा। उन्होंने इस बात की मनाही की। उनका ये कहना था कि जब वो सार्वजनिक तौर पर ऐलान करते जा रहे हैं कि वो बायकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तो खाली चेयर रखना वो ठीक नहीं रहेगा, तो उस चेयर को वहाँ से हटा दिया और जाएगा। ये सरकार की तरफ से भी साफ था कि कोई विशेष जेस्चर नहीं दिखाया जाएगा दोबारा आमंत्रित करने के लिए। और उसके लिए कोई मतलब इस लिहाज से नहीं था सरकार को, क्योंकि बार बार जब सार्वजनिक तौर पे वो ऐलान कर रहे थे और सरकार को ये समझ में आ रहा था कि ये ऐलान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और हर एक ऐसे अवसरों को ढूंढा जा रहा है कि किस प्रकार से कोई विवाद खड़ा कर दिया जाए। तो ऐसे में फिर कोई बातचीत करने का जो आमतौर पर होता है कि संसद में अगर कोई गतिरोध हो तो बैक चैनल बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैक चैनल बातचीत की कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि उन दलों का सीधे सीधे स्टैंड समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में संगीत रागी जी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और आज तो हर देशवासी को पहले बधाई देने का दिन है, देश को नई संसद मिली है। हालांकि देश में आज बटी हुई राजनीति भी दिखाई दे रही है और अभी कुछ ट्वीट आए हैं। जयराम रमेश जी का ट्वीट आया है, उन्होंने नेहरू जी को भी याद किया, साथ साथ सावरकर जी को भी याद किया है। और कपिल सिब्बल लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये ना समझें कि उन्हें कोई दैवीय आदेश, दैवीय आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, कि उन्हें आजीवन जो है वो सत्ता प्राप्त हो गई है, ये इस सेंगोल की शक्ल में। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो जो भी यहाँ पर आया है वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसकी आयु निश्चित है। और लोकतंत्र में भी कोई भी सरकार आती है तो वो हमेशा के लिए तो वहाँ पर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। एवरेस्ट पर कोई जाता है तो वहाँ पर रुकने के लिए हमेशा नहीं रहता है, वहाँ से उतरता ही है। तो आज जो प्रधानमंत्री है, कुल जरूरी नहीं कि वो प्रधानमंत्री ही रहें, तो ये तो सब कोई जानता है। मुझे लगता है कि इसमें जो कुंठा जो कांग्रेस की है वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि आज़ादी के पश्चात देश को एक नई संसद मिल रहा है। और नई संसद जो है, जिसे आप जवाहरलाल नेहरू जी को तो मिला था, चाहते तो इसकी स्थापना कर सकते थे, क्योंकि भारत के पुरातन मूल्यों से सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति उनकी संवेदना नहीं थी, संवेदनशीलता नहीं थी। इसलिए उन्होंने उसे आनंद भवन के म्यूजियम में एक छड़ी के तौर पर रख दिया, जबकि भारत के अंदर जो राजदंड है उसको धर्मदंड के रूप में स्थापित किया जाता था। एक छोटा सा उदाहरण, अभिज्ञान शाकुंतलम आपने पढ़ा होगा। शिकार करते करते जब दुष्यंत जो है वो एक आश्रम के नज़दीक पहुंच जाते हैं, तो आश्रम का एक शिष्य कहता है, राजा ये मृगछौना आश्रम का मृगछौना, इसकी तुम हत्या नहीं कर सकते, अवध क्षेत्र में है। तो फिर दुष्यंत पूछते हैं कि मैं आश्रम में आ गया हूं। बोला हाँ, ऋषि कण्व का आश्रम है। अपने मुकुट को रख देता है जी, और कहता है कि जाकर के कहो कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। वही धर्मदंड है। आप ये मनुस्मृति से लेकर के याज्ञवल्क में आप पाएंगे, बृहस्पति स्मृति में है, शुक्र नीति में है। वो जो धर्मदंड होता था वो राजा पर भी लागू होता था। राजा उस धर्मदंड से अलग नहीं था, जिसे आज आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं। वो क्या है? एक लॉ है जिसके अधीन आप सारा काम करते हैं। आपने एक सुल फिल्म देखी होगी। सुल फिल्म में वो कहता है, जो कमिश्नर है वो इंस्पेक्टर को कहता है, ये मत भूलो कि तुम मेरे अंडर काम कर रहे हो। बोला नहीं, हम दोनों कानून के अंदर काम कर रहे हैं। तो यही कानून का शासन होता, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। राजा भी उस धर्मदंड के ऊपर नहीं था। राजा जब कहता था कि ये मेरा शासन है, तो उस समय पुरोहित कहता है, नहीं, तुम भी धर्मदंड से शासित हो, तुम्हारा धर्म का शासन हो, तुम धर्मदंड। वो फेयरनेस एंड जस्टिस का वो कॉन्सेप्ट होता था। और वो पुरोहित जो सब कुछ त्याग कर जंगल में रहते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये क्यों ऐसा हुआ कि ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। यदि भारत कंट्रोवर्सी इसलिए तो हो रही है, अभी आप जो बातें बता रहे हैं कि आप गुजरे जमाने में ले जा रहे हैं हमको। नहीं, देखिए, तो सब कह रहे हैं वो। देखिए, मैं यही सी को कहता हूं, नरेंद्र मोदी होने का मतलब है लकीर से अलग चलना। आपको मैं कई बार एक चीज जोड़ा हूं कि इस भारत के अंदर 1990 के बाद की राजनीति बदल गई है। उस समय 4 धाराएं निकल करके आई थी। एक सामाजिक न्याय की धारा निकल करके आई, जिसे मंडल कमंडल आपने बोला। दूसरा जो है वो ग्लोबलाइजेशन और स्वदेश, तीसरा स्वदेशी, और चौथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। ये चारों धाराएं परस्पर टकराती थीं कहीं ना कहीं जाकर के।
नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में, एक ऐसे लीडर के रूप में जो चारों धाराओं को गंगा की जटा में जैसे समेट लिया जाता है, उन्होंने समेट करके रख दिया। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ये नहीं कहते हैं कि सोमनाथ जाकर के आप, राजेंद्र बाबू, आप सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन में आप मत जाइए। ये प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के और वहां पर अयोध्या के मंदिर का शिलान्यास करते हैं और उद्घाटन भी करने जाएंगे। काशी विश्वनाथ का उद्घाटन करते हैं, भभूत लगा करके और पूजा करने में उनको परहेज नहीं है। नहीं, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट की होगी। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। ये देखिए कि ये नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रही, विवाद यहां से शुरू हुआ था। ये विरोध होते होते ये सेंगोल का विरोध कैसे बन गया? आज सारे ट्वीट, सारे विरोध, सारे लेख, सारे आर्टिकल, क्यों सेंगोल स्थापित किया जा रहा है? नेहरू जी ने सेंगोल को जो है उस वक्त क्यों स्वीकार कर लिया था? नेहरू जी तो एग्नोस्टिक माने जाते थे, संशयवादी माने जाते थे, कोई उनकी धार्मिक व्यक्ति की छवि तो थी नहीं। आज जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं कि अन्ना दुराई ने तो उस वक्त कहा था नेहरू जी से कि आपको लेना ही नहीं चाहिए, ये तो सेंगोल है ही नहीं। उन्होंने तो उस वक्त साधु संतों के खिलाफ आर्टिकल लिखा था कि ये आपको खुश, नेहरू जी क्यों कहते हुए कि ये आपको खुश करने के लिए दे रहे हैं, ये आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, लेकिन आप इसके जिनके झांसे मत आइएगा। दो हिस्से में आज मैंने भी एक ट्वीट किया है। मैंने कहा, एक श्रीमती गांधी थी जो गाय हत्या के विरुद्ध में आंदोलन चलाने वाले साधु सन्यासियों पर संसद के सामने उन्होंने गोलियां चलवाई थी। एक नरेंद्र मोदी है जो साधु संतों के नेतृत्व में, पुरोहित का कार्य क्या है? पुरोहित कोई अपने लिए जीता था क्या? वो राष्ट्र के लिए था। उसके नेतृत्व में संसद परिसर में आते हैं। उनके नेतृत्व कौन कर रहा है? इस देश का संत समाज नेतृत्व कर रहा है। और जिस समाज में ऐसे तपस्वी नेतृत्व करें, उनकी तपस्या के अंदर, उनके नेतृत्व में कोई राजा या जिसे आप राज्याध्यक्ष कहें या कोई भी काम करें, तो स्वाभाविक है उसमें इस पर भी ऐतराज है। त्रिपाठी जी, इस पर भी ऐतराज है कि साधु संत क्या कर रहे हैं संसद के अंदर? नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पहले तो इस पर ऐतराज था और वो साधु संतों को साथ लेकर के आए। अभी एक नेता ने लिखा है कि देश बीमार हो गया है। त्रिपाठी जी, किसी बीमार सौरभ जी देखिए लिखा है जी, मानसिक ये बात किसी बीमार ने किसी अस्पताल से लिखा है? ये तो मैं नहीं जानता, मनोज झा जी ने लिखी है जी। देखिए सौरभ जी, बड़ी मुश्किल होती है जब आप किसी एक खास फ्रेम में, एक खास खाके में, खास खांचे में बरसों दबे रहें, बरसों उसी में रहें, आपको बांध के रख दिया जाए, तो अगर आपका हाथ खोल भी दिया जाए ना तो आप कहेंगे कि बंधे बंधे बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ उसी तरह की मनोदशा, विकार के साथ विपक्षी दलों के जो बयान हैं, टिप्पणियां आ रही हैं। जिन साधु संतों की बात आप कर रहे हैं, क्या वो साधु संत यहां से निकलकर, इस नई संसद के लोकार्पण समारोह से निकलकर किसी राज्य सत्ता पे दावा करने जा रहे हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया, जो समाज की भलाई के लिए, सर्वमंगल विश्व की कामना के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनके सामने देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक है तो वो कह रहे हैं पीछे ले जा रहे हैं। ये नई आधुनिक संसद दुनिया के, और मैं कह रहा हूं यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के बराबर में मैं कह रहा हूं, दुनिया के आधुनिकतम संसदीय प्रणाली के जितने केंद्र हैं उनको मात दे रही है। आप उन टैबलेट्स को, जहां पुरानी संसद में वायरिंग की भी गुंजाइश नहीं थी कि कैसे बनाएं, इसके लिए 3 कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है, और आप कह रहे हैं पीछे ले जा रहे हैं। संत से लेकर श्रमिक तक के सामने देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक है। यह आधुनिक भारत है, ये हिंदू मूल्य है। और आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना अलग से नहीं करनी। यही वो सर्वधर्म सभा है जो भारत में होती है, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं होती। और हर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी भाव से बैठे हुए। पीड़ा है उनकी जो एक परिवार से आगे नहीं देख सकते, पीड़ा है उनकी जो भारत की परंपराओं का अवमूल्यन होते हुए कहते हैं कि ये तो सेकुलरिज्म है। ये फ्रॉड सेकुलरिज्म वालों की पीड़ा है, और वो पीड़ा देश देख रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब ऐसी चीजें होती है ना, पहले भी होता था, थोड़ा पीछे ही अब हम ले जाते हैं। यज्ञ वगैरह होते थे मंगल कामना के लिए, आसुरी शक्तियां कुछ कुछ करती थी, लेकिन यज्ञ भी संपन्न होता था, आसुरी शक्तियों को दूरी भी हो जाती थी। मैं तो यही कहूंगा जिस तरह की टिप्पणियां विपक्ष की नेता लोग कर रहे हैं।
चलें, खैर, नई संसद के उद्घाटन के मौके पर जैसा भी आपने कहा, सर्वधर्म सभा का आयोजन हुआ। सभी धर्मों के धर्माचार्य शामिल हुए। इसमें सौरभ जी- शामिल मुस्लिम धर्मगुरु। सौरभ जी, एक छोटी सी टिप्पणी कर दो। मुझे 2 मिनट दे, मैं आता हूं आपके पास। और कई इसमें मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। मौलाना रिजवानुल रहमान से बात की हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने, इसको आप देखिए। सर्वधर्म प्रार्थना में आज सभी धर्मों के प्रतिनिधि अंदर मौजूद थे। हमारे साथ धर्मगुरु मिस्टर रिजवान उर रहमान जी मौजूद हैं और आपको बता दें कि सर्वधर्म प्रार्थना जब हुई तो सभी धर्मों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे और मुस्लिम धर्म से रिजवान उर रहमान थे। आज आप सर्वधर्म प्रार्थना में आप सम्मिलित हुए, किस तरह की पूजा रही? नहीं, हम लोग क्या है ना, जो भी हिंदुस्तान में शुरुआत करते हैं, कुछ भी बड़ा करते हैं, तो वो सब सर्वधर्म प्रार्थना से करते हैं। गांधी जी हमेशा अपनी सभा की जो शुरुआत करते थे सर्वधर्म सभा से ही करते थे और लास्ट में जब उनके शहीद हुए हैं तो वो एक सर्वधर्म सभा को अटेंड करने जा रहे थे, जब भी उनके जो है प्राण गए हैं। तो हम लोग, हिंदुस्तान की रिवायत रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, हम सब मिलके कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले इन सब की प्रार्थना होती है। तो उसी में मैंने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी हैं और ये बड़ा क्योंकि काम है तो हमें सबको मदऊ किया गया था कि भाई ये आप आके यहाँ करें, तो हम लोगों ने उसी उसमें किए। तो हम एक साथ मिल के रहते हैं, आगे भी एक साथ मिल के रहेंगे, यही संदेश है आगे। देश को आज एक नई संसद मिली है, देश के नागरिक होने के तहत आप इसको किस तरह से देखते हैं? नई संसद मिली है, एक नई शुरुआत है, बड़ी शुरुआत है और देश के लिए ये बहुत आगे आने वाले उसमें एक तरीके से बहुत अच्छा वो है, खुशी की बात है जो है हमारे लिए। आपने अंदर से संसद देखी, आपको कैसी लगी? संसद का भी क्योंकि हम लोगों ने बाहर से देखा है, अंदर से क्यों अभी वो नहीं हुआ, लेकिन फिर देखने से तो काफ़ी अजीम है, अच्छी लग रही है जो है। तो अब नई बनी है तो जाहिर सी बात है अच्छी ही होगी। आप मानते हैं कि नए भारत का प्रतीक है नई संसद? मुझे इसकी इतने बड़ी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई जो कुछ भी आप बड़ा कुछ कर रहे हैं या कुछ इमारतें बना रहे हैं तो वो तो मॉडर्न इंडिया की उसमें आगे बढ़ रहे हैं जो है। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज बहुत बड़ा दिन था, आज देश को नई संसद मिली है, कुछ विपक्षी दल नहीं आए, आप इस देश के नागरिक हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे लिए क्योंकि एक नई शुरुआत है तो मैंने खुदा से दुआ की है कि भाई हम सब जो है मिलकर रहें, आगे सब कुछ अच्छा हो और इसी संदेश के साथ आप मेरा मानते हैं सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए था? नहीं, मुझे ये तो ये उस सर्वधर्म प्रार्थना सभा का हिस्सा थे। और अब सबसे थोड़ी देर के बाद जो दूसरा चरण है आज के इस पूरे कार्यक्रम का, वो जो है शुरू होने जा रहा है। जी, रागी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि इसमें एक जो आप जिसे आप कह रहे हैं सर्वधर्म सभा, कायदे से उसे सर्वपंथ सभा कहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है। दूसरी बात मैं वही कहना चाहता था, दूसरी बात कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने सारे पंथों के मंत्रोच्चार या जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं उनके साथ नहीं शुरुआत की। उन्होंने जो हवन से शुरुआत इसकी की और हिंदू जिसे आप सनातन जिसको आप कहते हैं उससे परंपराओं से उन्होंने शुरुआत की। इसके 2 मायने निकलते हैं कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल चेतना धारा जो है वो हिंदू ही है, जिसे आप सनातन कहते हैं। जैसे गंगा जब बहती है तो उसमें यमुना भी आकर के मिलती हैं, सरयू भी आकर के मिलती हैं, उसी प्रकार से भारत की अन्य पांथिक परंपराएं भी इससे मिलती हैं और जो विदेश की परंपराएं जो आई हैं, जिसे आप अरब का इस्लाम कह सकते हैं, क्रिश्चियनिटी कहते हैं, वो भी धारा इसमें मिल रही हैं। और किसी से भारत की मूल धारा को किसी से परहेज नहीं है, कोई खतरा भी नहीं, कोई खतरा भी नहीं है। खतरा तब होता है जब वो बाहर की धारा कहती है कि हम मूल धारा पर हम चढ़ाई करके मैं ही मूल धारा बनूंगा, तब खतरे होते हैं। वैसे में आप देखेंगे तो भारत के जितनी परंपराओं हैं सबका संबोधन इसमें सन्निहित है, लेकिन एक बहुत स्पष्ट संदेश भी है कि भारत की मूल धारा सनातन वैदिक धारा ही है। जी ठीक। अब ये जो तस्वीर है जिसमें सेंगोल को वहां स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, कभी विपक्ष को ये चिंता तो नहीं है कि ये तस्वीर जो है जनता के जनमानस पर यूं जाकर के ना छप जाए कि ये आशीर्वाद जो है राज करने का आशीर्वाद उनको मिल गया है? देखिए, ये मन में तो रहा होगा, अगर न रहा होता तो ये सेंगोल गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू न हो जाता।
और मैं तो उसी प्रयाग शहर का हूं। और कई बार मैं देखता हूं कई विद्वान लोग आकर कहते हैं कि सब कुछ देश को दे दिया, त्याग कर दिया। अब उनको पूछना चाहिए कि भाई ये जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड क्या है? जो आनंद भवन, स्वराज भवन और नेहरू प्लेनेटोरियम तीनों का जो संचालन करता है, ये जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड क्या है? इस फंड के जो सचिव हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो सोनिया जी और दूसरे ऐसे लोग क्यों रहे? तो सवाल यह कि जब ऐसी चीजें बताई जाती हैं और उसमें एक सेंगोल को छड़ी बताकर नेहरू वीथिका में रखा गया था, वो इलाहाबाद संग्रहालय में नेहरू वीथिका में। अब हम लोग तो चूंकि जाते हैं तो आजाद जी वाली माउजर पिस्टल देख के प्रसन्न होकर लौट के चले आते हैं, हम लोगों को तो वही प्रेरणा देता है। मुझे लगता है कि ये कम से कम जिसको हम कहते हैं ना कि उस समय के नेहरू जी के सलाहकारों के मन में जरूर रहा होगा कि ये हो सकता है। और इसीलिए कांग्रेस के लोग अब कह रहे हैं कि ये बोगस है, ये ठीक नहीं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि ये तो स्थापित हो गया तो क्या ये आजीवन नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? मेरा यह मानना है कि इस अंधविश्वास से कांग्रेस के लोगों को उबरना चाहिए, लोकतंत्र के लिए जनता के हित में काम करना चाहिए, उनसे संपर्क रखना चाहिए। जनता तय कर लेगी तो आप वहां बैठ जाएंगे, जो बैठेगा उसको इस राजदंड धर्म नीति का पालन करना पड़ेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकारों को साहस करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो साहस किया है, जिसको बार बार मैं कहता हूं कि भारत के स्वजागरण का समय है, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर ये हमारे संविधान के तहत चलने वाली आधुनिक हमारी अपनी संसद हो। किसी को कल्पना नहीं थी कि ये शुरू होगा और ये हो भी जाएगा, इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस तरह से कांग्रेस अगर देखे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आज पीड़ा में बहुत होंगे कि इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए। सब अपनी पार्टी के नेताओं को कुछ न कुछ कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे मैं यहां कह नहीं सकता। करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।